गुड इवनिंग एवरीवन। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का एक बार पुनः इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि हम लोगों का जो सिलेबस था लगभग पूरा हो गया और फिर से हमने उसको रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है 1857 का विद्रोह, जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उसको देखा था पहले। और आज हम लोग जो है इसमें 1857 की क्रांति के कारण देखते हैं, जिसमें हमने पहला कारण राजनीतिक जो कारण था कि यहाँ के विभिन्न गवर्नर जनरलों ने क्या बर्ताव किया, क्या मतलब ऐसा व्यवहार किया हमारे यहाँ के जो मुगल बादशाह थे कि जनता में एक आक्रोश गया, या यहाँ की जो छोटी छोटी रियासतें थी वह भयभीत हुई, कहीं न कहीं आशंकित हुई अंग्रेजों के प्रति, और वह इकट्ठा होकर के इस विद्रोह में भूमिका निभाती हैं। दूसरा एक प्रमुख कारण अगर देखेंगे तो प्रशासनिक कारण है। प्रशासनिक कारण में आप देखें कि 1853 का चार्टर एक्ट आता है। 1853 का चार्टर एक्ट आता है। इसमें जो है पहली बार बंगाल प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, और बंगाल प्रांतीय लोक सेवा आयोग के गठन के बाद उसकी जो परीक्षा हुई उसमें मोहन राय नाम के एक व्यक्ति थे। मोहन राय नामक व्यक्ति ने सर्वोच्च अंक प्राप्त करके एसडीएम का पद प्राप्त किया, और इसका परिणाम यह होता है कि जो ब्रिटेन के अखबार थे उन्होंने यह लिखा कि अब वह दिन दूर नहीं जब काले लोग हम लोगों पर कोड़े बरसाएंगे। मतलब भारतीयों के प्रति एक प्रकार से भेदभावपूर्ण जो रवैया था वहाँ के अखबारों ने उसको प्रदर्शित किया। इसका परिणाम होता है कि यहाँ के जो भारतीय लोग थे उनको भी मतलब कहीं न कहीं से एक आक्रोशित करता है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह बनता है कि पहला लोक सेवा आयोग की परीक्षा कहाँ पे हुई थी, तो बंगाल लोक सेवा आयोग की प्रांतीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुई थी। मोहन राय नाम के व्यक्ति ने टॉप किया था, सर्वोच्च अंक प्राप्त करके एसडीएम का पद प्राप्त किया था, और वहाँ के अखबारों ने जो इस प्रकार से जो अपना लेख लिखा उससे भी भारतीयों में एक प्रकार से आक्रोश जाता है। तो ये भी एक कारण था। इसके बाद हम लोग अगर देखें तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण है सामाजिक कारण। तीसरा महत्वपूर्ण कारण सामाजिक कारण था। 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका यह भी निभाया कि जो यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी, सामाजिक स्ट्रक्चर था, उसमें अंग्रेजों ने जो है छेड़छाड़ किया, उसमें मतलब बदलाव का प्रयास किया। जो यहाँ का जो अपना हिंदू समाज था या मुसलमान समाज था वो इससे जो है नाराज हुआ। उसमें अगर देखें तो जैसे बाल विवाह देख लीजिए, यहाँ पे था बाल विवाह। दूसरा सती प्रथा, सती प्रथा का प्रचलन था। विधवा जीवन था यहाँ पे। विधवा जीवन, और अगर देखें मानव बलि की प्रथा थी कुछ जनजातियों में, मानव बलि की प्रथा ये भी थी। और पांचवा जैसे अगर देखें पर्दा प्रथा थी, पर्दा प्रथा। ये सब जो है भारतीय समाज में विद्यमान था। अब जैसे बाल विवाह, और इसको देखें हिंदू और मुसलमान दोनों में था बाल विवाह। सती प्रथा, विधवा विवाह, मानव बलि ये सब हिंदुओं में था। पर्दा प्रथा हिंदू और मुसलमान दोनों में था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, आप लोग जानते होंगे, सती प्रथा पर रोक जो है राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में नियम 17 के तहत जो है अंग्रेजों ने इस प्रथा पर रोक लगा दिया। इससे हिंदू समाज में क्या संदेश गया कि अंग्रेज हमारे जो है यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है, जो हमारी धार्मिक व्यवस्था है, उसमें इनका हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। इससे ये लोग आक्रोशित हुए। अंग्रेजों ने जो है विधवा विवाह को यहाँ पर, जो कि विधवाओं का जीवन देखेंगे कि मतलब जो दयनीय था, उन्होंने इसमें सुधार का प्रयास किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से 1856 में उन्होंने विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया, जो कि भारतीय महिलाओं के जीवन में बदलाव के लिए था, सुधार के लिए था। लेकिन यहाँ का रूढ़िवादी जो समाज था उन्होंने जो है इसे अपनी व्यवस्था में हस्तक्षेप माना। और आप देखेंगे मानव बलि प्रथा यहाँ पर थी, कुछ जनजातियों में थी।
तो इसको भी इन्होंने रोका, पर्दा प्रथा को जो है रोका। तो ये सब जो है कारण थे सामाजिक कारण में, जो अंग्रेजों ने इसमें व्यवस्था में बदलाव किया। यह भी जो है एक महत्वपूर्ण कारण बना 1857 के विद्रोह में। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें शैक्षणिक कारण भी देख सकते हैं। 1857 के विद्रोह में अगर देखें शैक्षणिक कारण, शैक्षणिक कारण ये भी एक मतलब चौथा कारण है। आप देखेंगे 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, उसमें अंग्रेजों ने यहाँ के शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी बदलाव का प्रयास किया। इससे होता क्या है कि भारतीय लोग अंग्रेजी शिक्षा से भी वाकिफ हुए, और जो विदेश में जो शिक्षा के द्वारा प्रचार प्रसार हो रहा था, विदेश में क्या घटनाएं घट रही थी, उससे भी जो है यहाँ का जो है भारतीय समाज उससे जो है रूबरू हुआ, उससे जानकारी प्राप्त हुआ। और कहीं न कहीं जो विदेशों में या दूसरे देशों में आंदोलन चल रहे थे अंग्रेजों के प्रति, उससे जो है प्रेरित होकर के यहाँ पर भी जो है एक प्रकार से 1857 की क्रांति में ये भी निर्णायक भूमिका निभाया। अंग्रेजों ने तो मतलब अपने के लिए एक प्रकार से जो शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार किया था, लेकिन वह भी उनके लिए एक प्रकार से उल्टा ही हुआ। धार्मिक कारण अगर देख लें इसमें, धार्मिक कारण भी था इसका रीजन। जैसे आप देखेंगे कि राम और पैगंबर के बारे में अंग्रेज लोग या अंग्रेजी पत्र पत्रिकाएं जो थी वह हमेशा जो है इनके खिलाफ लिखती थी, इनके लिए उल्टा सीधा शब्द कहते थे। इससे जो है हिंदू और मुसलमान दोनों एक हुए। और आप देखेंगे कि 1850 में अंग्रेजों ने एक धार्मिक अयोग्यता कानून ले आया था। 1850 में लैक्स लोकी कानून, लैक्स लोकी अधिनियम कह लीजिए ले आया था, या धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लाया। अयोग्यता अधिनियम लाया था। इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि मतलब अगर कोई लड़का या लड़की धर्म के विरुद्ध जाकर के अगर विवाह करता है तो उसको जो है पैतृक संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा। पहले अपने हिंदू धर्म में ये व्यवस्था थी कि अगर आप जो है अपने धर्म के खिलाफ, अपने धर्म से हट करके शादी विवाह कर रहे हैं तो आपको पैतृक संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, 1850 में लैक्स लोकी अधिनियम लाया या धार्मिक अयोग्यता कानून लाया, जिसके द्वारा जो है यह व्यवस्था की गई कि अगर कोई लड़का या लड़की धर्म के विपरीत जाकर भी शादी करता है तो उसको जो है उसके पैतृक संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा। इसका भी एक भारतीय समाज पर एक प्रकार से भारतीय समाज को आक्रोशित किया कि आप हमारे धर्म व्यवस्था में हमारे देवी देवताओं को आप भला बुरा कह रहे हैं, आपके पत्र पत्रिकाएं इस तरह से लिख रहे हैं। एक प्रकार से ये भी संचित कारण था 1857 के विद्रोह में। इसके बाद अगर देखें आर्थिक कारण भी था। पांचवा कारण आर्थिक कारण। आर्थिक कारण था। आप देखेंगे कि मतलब जो यहाँ पे अंग्रेज कर्मचारी थे या भारतीय कर्मचारी, उनमें एक तो पहला रीजन ये था कि असमान वेतन था। अंग्रेजों के लिए कुछ वेतन था, भारतीयों के लिए कुछ वेतन था। यह भी जो है एक आर्थिक कारण में ही था। इसका भी कारण असंतोष का कारण था यह। और दूसरा कि मतलब जो दादा भाई नौरोजी थे, CR दत्त साहब थे, गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे, उस समय अनेक प्रकार के अपने लेख लिख रहे थे कि विश्व में जो घटनाएं घट रही थी, अंग्रेज हमारा किस प्रकार से शोषण कर रहे थे, इसके बारे में अपने लेखों द्वारा जो है जनता को जागरूक कर रहे थे, जनता को जो है प्रेरित कर रहे थे। ये भी जो है एक कारण के रूप में था। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि मतलब जो 1857 का विद्रोह हुआ उसमें अनेक कारण हैं, जैसे राजनीतिक कारण,
प्रशासनिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, ये सब जो है इसके प्रमुख कारण थे। और उसमें अगर एक प्रकार से तात्कालिक कारण अगर देख लें कि क्या था, तात्काल तुरंत जो है ये सब संचित कारण के रूप में था। अगर तत्काल अगर देखें, एक घटना घटती है जिसके कारण ये विद्रोह होता है, उसमें आप देखेंगे चर्बी के कारतूस का प्रयोग को लेकर के घटना घटती है। जैसा कि हम लोगों ने क्लास में इसको बड़े डीपली ढंग से पढ़ा भी था कि जो है ब्राउन बेस नामक बंदूक आती है अंग्रेजों की सेना में, उसका प्रयोग करना था। उसको दांत से खींच करके उसमें जो है गोली को भरा जाता था। और इसकी जो ट्रेनिंग चलती थी उस समय दमदम, अंबाला और सियालकोट में हो रही थी। और दमदम में 19वीं रेजिमेंट की सेना थी। वहाँ पर एक ब्राह्मण जो है सैनिक था, जिसको जो है एक निचले कास्ट का जो व्यक्ति था उसने उससे पानी मांगा, तो ब्राह्मण सैनिक ने जो है देने से मना कर दिया। और उसी पर वो निम्न कास्ट का जो व्यक्ति था उसने कहा कि एक दिन आपकी ब्राह्मण जो ये सर्वोच्चता है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जो अंग्रेजों की सेना में बंदूक आ रही है उसमें गाय का मांस और सुअर की चर्बी लगी हुई है। तो ये जो है अफवाह आप कह लीजिए कि मतलब 19वीं रेजिमेंट की तक जो है फैली, पूरे सैनिकों में फैली। इससे गाय की चर्बी लगा होना और सुअर का मांस लगा होना, इससे जो है हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिक आक्रोशित हुए। आप देखेंगे इसी के परिणाम स्वरूप जो है एक घटना घटती है। ये तात्कालिक घटना थी। और ये इसके बाद अगर देखें कि मतलब इसके परिणाम क्या होते हैं, कौन कौन भाग लिया था इसमें, इसको हम लोग देखेंगे। इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। फिलहाल आज के लिए धन्यवाद।